Hello everyone, welcome to the channel. My name is Poonam and this video is about ICAI campus placement to be held in October 2021. So results आ चुके हैं कुछ टाइम पहले ही and उसके within 1 month ही ICAI campus placements करता है for the newly qualified chartered accountants. And in this video, we are going to discuss all those announcements which are recently uploaded on ICAI campus placement website. Before we start with the main content of this video, let me tell you that कि वो students जिन्होंने जुलाई 21 से पहले CA फाइनल के अटेम्प्ट क्लियर किए थे एंड वो उस टाइम के कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और फॉर सम एनी अदर रीजंस, उनके लिए विंडो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स वो ओपन है 2 सितंबर से। और जो न्यूली क्वालिफाइड है जिन्होंने अभी अभी सीए फाइनल एग्जाम्स क्लियर किए हैं जुलाई 21 के एग्जाम्स को, उनके लिए विंडो ओपन होगा 21 सितंबर से। और दोनों ही के लिए जो पुराने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं और जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, दोनों का ही विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा साथ में 27 सितंबर 2021 को। Okay, now let's talk about ICAI campus placement program October 2021. So last time की तरह ये भी एक वर्चुअल मोड के थ्रू कैंपस ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जो भी इंटरव्यू शेड्यूल्स है उन शेड्यूल डेट को 9 AM to 6 PM ये कैंपस ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। सो वर्चुअली होने से ये डिसएडवांटेज रहा उन स्टूडेंट्स को जिनकी फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है। सो देयर इज नो चांस ऑफ वॉक इन एट ऑल, ओके, बिकॉज आपको लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू ही आप उस इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कैंपस में। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जैसे ही 21 सितंबर से स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको फीस पे करना होगा 500 रुपीज़, जो कि नॉमिनल से चार्ज है जो आपको पार्टिसिपेशन के लिए पे करना होता है। सो कैंपस इंटरव्यू शेड्यूल जो भी है वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो, ठीक है। तो कैंपस एक्चुअल मेन कैंपस होने से पहले आपका होगा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम सेशन जो कि 1 डे का होता है। पहले तो फिजिकली होता था, हमें वहाँ फिजिकल प्रेजेंस देनी होती थी, बट नाउ डेज इट इज़ कंडक्टेड वर्चुअली। सो वर्चुअली आप घर बैठे इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं आराम से। Now let's talk about eligibility for participating in the upcoming campus October 2021 session. So first eligibility decide होती है on the basis of articleship completion date. अगर आपकी articleship 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक के बीच में कंप्लीट हो रही है तो आप इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है मेंबरशिप नंबर पे, बिकॉज मेंबरशिप नंबर आपको डालना होता है एप्लीकेशन फॉर्म जब आप कैंपस का फिल करते हैं। अगर आपके पास मेंबरशिप नंबर नहीं होता है तो आपने जो मेंबरशिप का फॉर्म फिल किया होता है उसके बाद आपको मिलता है एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आपको मेंशन करना होता है कैंपस फॉर्म में। आपके पास मेंबरशिप नंबर या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। तो मेंबरशिप नंबर अप्लाई करने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप मेंबरशिप नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमसीएस आपने खत्म कर ली हो या फिर आपने एमसीएस प्रोग्राम के लिए एनरोल किया हो। कट ऑफ डेट दे रखी है इन्होंने कि 14 अक्टूबर से पहले पहले आपको एमसीएस प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है खुद को, अदरवाइज आप इस होने वाले कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये सब चीज़ें आपको कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो उसमें आपको फिल करना होता है। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये उनको आएगी जो ओल्ड कोर्स से रिलेट करते हैं, बिकॉज आई थिंक न्यू कोर्स में तो आपको सीए फाइनल एग्जाम्स देने से पहले ही आपको एमसीएस और ये एडवांस आईटीटी वगैरह करना होता है। न्यू कोर्स वालों को तो आई थिंक ये वाली दिक्कत आएगी ही नहीं। इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आप इस कैंपस में नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट कैंपस जो कि फरवरी और मार्च 2022 में होगा। Now let's quickly take a look on those notifications which ICAI has placed it on their campus placement website. So this is the website cmib.icai.org, ICAI campus placement की वेबसाइट। और यहाँ आप लेटेस्ट न्यूज़ में देख सकते हैं कि कितने सारे नोटिस ICAI ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। तो सबसे पहला नोटिस हम देखते हैं अनाउंसमेंट फॉर ICAI कैंपस एस्पिरेंट्स। दिस इज़ द अनाउंसमेंट और इसमें उन्होंने बताया है कि एमसीएस कोर्स जो है वो मैंडेटरी है पार्टिसिपेट करने के लिए कैंपस प्लेसमेंट में, जो कि मैंने आपको बताया। ओके, ये बहुत ही छोटा सा नोटिफिकेशन था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्रोशर फॉर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम सितंबर अक्टूबर 2021। ये है ब्रोशर जो कि ICAI रिलीज कर चुका है, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसमें सारी वो डिटेल्स है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है बिफोर पार्टिसिपेटिंग। और चलिए अब सबसे पहले कैंपस इंटरव्यू शेड्यूल देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट हो गया होगा 14 अक्टूबर से, एंड स्मॉलर एंड बिगर सिटी दोनों ही मिला के कैंपस जो है आपके फाइनली खत्म हो जाएंगे 22 सितंबर को, विच यू कैन सी फ्रॉम दिस नोटिस। सेंटर वाइज रिलीज करते हैं डेट्स। हियर आर द डेट्स जो कि आप पढ़ सकते हैं, और जो भी सेंटर आप फिल करने वाले हैं इन्हीं डेट्स में से आपका कोई ना कोई इंटरव्यू फॉल करेगा, ठीक है। ये दोनों ही बिगर एंड स्मॉलर सिटी के लिए मेंशन है। ओके, तो यहाँ पे क्राइटेरिया फिल कर रखा है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो कंपनीज होती है कैंपस में आने के लिए उनको कुछ फीस, कुछ चार्जेस पे करने होते हैं ICAI को, बिकॉज ICAI एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड
कंपनीज, देखिए आप टैरिफ फॉर द रिक्रूटिंग एंटिटीज, जो भी कंपनीज आने वाली है कैंपस में उनको कितना कितना चार्जेस देना है। सो जो डे 1 पे आते हैं, डे 2 पे आते हैं, डे 3 पे आते हैं, 4 पे, 5 पे, 6 पे, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मतलब जो भी बिगर या स्मॉलर सिटी होते हैं उसके हिसाब से जो है वो फीस वेरी करती है। सो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये वाला जो ब्रोशर है ये बेसिकली कंपनी जो पार्टिसिपेट करने वाली है कैंपस में, हायरिंग के लिए आने वाली है, उनके लिए ज़्यादा फोकस्ड है ये वाला जो नोटिस है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, कंपनीज जो भी पार्टिसिपेट करती है कैंपस में आती है हायरिंग के लिए, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट डे पे वो कंपनीज आती है जो सबसे ज़्यादा पैकेज ऑफर करती है, और वो पैकेज जो सेट होता है वो होता है कंपनीज जो कि 12 लाख से ऊपर का पैकेज देती है। सो वो डे 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही डे 2 में है 9 लाख से ऊपर, डे 3 में 7 लाख से ऊपर, डे 4 में 6 लाख से ऊपर, एंड डे 5 में है 5.5 का मिनिमम सीटीसी होना चाहिए। सो कैंपस की अच्छी बात है कि जो मिनिमम सीटी सेट होते हैं, सो 5.5 लाख जो है वो मिनिमम सीटीसी सेट है। ओके, 5.5 लाख। ओके, सो ये था इंफॉर्मेशन, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से है ये। ओके ओके, सो ये है डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, कंसेंट एंड रिटन टेस्ट, या जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो सब। तो वो सब ये डेट्स हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें इन्होंने डेट्स भी लिखी है कि जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना क्लोज होगा 27 सितंबर को, उसके 2 दिन बाद से जो है कंपनीज के साथ ये डेटा शेयर किया जाता है। देन वो लोग कुछ 2-3 दिन में स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन उसके बाद सभी स्टूडेंट्स के जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होता है उनके लॉगिन में कंपनीज का नाम शो करता है, जिन जिन कंपनीज ने उनको शॉर्टलिस्ट किया होता है। ओके, सो पहले फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी का होगा, देन उसके बाद आपको स्मॉलर सिटी का आएगा। ओके, तो ये कुछ गाइडलाइंस है। ओके, ये आपको इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से है बेसिकली। इसके बाद का जो नोटिफिकेशन है वो है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पे इन्होंने लिमिट भी लगा रखी है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज कंपनीज की होती है उसका इंटू 10 टाइम्स वो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, मतलब इंटू 10 टाइम्स उतने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट में बिठा सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग दे दी है इन्होंने। ओके, और वही है, एक लिमिटेशन सेट है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हैं कैंपस में, वो सिर्फ 4 कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें वो इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनको 6 कंपनी, 7 कंपनी, 8 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ले, बट सिर्फ वो 4 कंपनीज ही सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये सब है बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, और इसमें और देखते हैं क्या डिस्कस करना है। सो ये लास्ट ईयर का डेटा दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, कितनों को जॉब ऑफर हुई है, कितना हाईएस्ट सिटी से गया था इंडिया में, या फिर ओवरसीज में कितना गया था, ये सब है इसमें इन्फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सम ऑफ द रेगुलर पार्टिसिपेटिंग कंपनीज इन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो ये रेगुलर पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है जो कि आती है कैंपस में। सो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आएंगी। सो आप यहाँ से कंपनीज का नाम देख सकते हैं। ओके, सो ये कंपनीज का नाम है। ये था सेकंड नोटिस। अब देखते हैं एफएक्यूज भी निकाला है फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। ये रीड करने की जरूरत नहीं, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से हो, और इसमें वही है जो कि इस ब्रोशर में हमने पढ़ा। ओके, सो अब ये जो अनाउंसमेंट ऑफ फॉर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। ओके, सो ये देखिए अनाउंसमेंट फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 21, जिन्होंने पास किया है जुलाई 21 का एग्जाम, रजिस्ट्रेशन बिगिन हो जाएगा 24 सितंबर से, और 27 सितंबर तक विंडो क्लोज हो जाएगी। सो ये है डेट फॉर कैंपस फॉर्म। ओके, और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट करते टाइम बताया था कि कुछ कुछ क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करेंगे तभी आप कैंपस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से स्टार्ट हो गया, जो पहले क्लियर किए हुए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस टाइम कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो ये कुछ क्राइटेरिया है, और कैंपस इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पे आपको फिर से दे दिया गया है। ओके, एंड ये वो वही चीज़, रजिस्ट्रेशन कब होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, कंसेंट कब तक देना है आपको, रिटन टेस्ट कब होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट कब होगा, ये सब डेट्स यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, सो कुछ जनरल गाइडलाइंस भी है, वही जो कि मैंने आपको बताया कि आपको मेंबरशिप नंबर के लिए फॉर्म फिल करना है। तो जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दे उतना अच्छा है। लास्ट डेट के 1 हफ्ते पहले तो आप भर ही दे कम से कम, बिल्कुल लास्ट डेट का वेट मत करिएगा फिल करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी बताया उन्होंने कि एमसीएस कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है। ठीक है, नहीं अगर वो नहीं है आपके पास तो आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एनरोलमेंट डालना होता है। और यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ डेट भी लिख दी है 14 अक्टूबर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको अपने सीए फाइनल के रोल नंबर से लॉगिन करना होता है, अपना पहले साइन अप करना होगा आपको।
सो ये चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। ओके, सो और ये भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है, काफ़ी को पता होगा कि आप किसी कंपनी को अगर कंसेंट दे देते हैं कि हाँ आप उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आपको उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया है और बाद में आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं कि आप नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं ज्वाइन करना चाहते उस कंपनी को, तो उस केस में आपको 5000 का एक पेनल्टी पे करना होता है, बिकॉज क्योंकि आपने दूसरे कैंडिडेट्स के चांस को, दूसरे कैंडिडेट को जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी वो उनको आपने ब्लॉक कर दी, इसीलिए आपको एक 5000 का पेनल्टी कमिटमेंट चार्जेस पे करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि जैसे कि आप 21 ईयर्स के एज के होने चाहिए, अगर जैसे उन्होंने 21 से पहले ही अपना सी ए फाइनल क्लियर कर लिया, अगर वो कैंपस में लेना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको इस ईमेल के थ्रू एक स्पेशल परमिशन लेनी होगी, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, बाकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप cajob@ica.in पे डाल सकते हैं। तो फैक्ट्स फॉर न्यूली क्वालिफाइड सीएस, इसमें भी वही सारी बातें हैं जो कि अभी मैंने अनाउंसमेंट फॉर कैंडिडेट्स में पढ़ा, तो इसको आपको गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखना चाहते हैं तो आप एक लुक ले सकते हैं इस पर। तो यहाँ पे भी रिसेंटली अनाउंस किया इन्होंने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि नवंबर दिसंबर 2020 का अटैम्प्ट दिया था या फिर फरवरी 2021 का अटैम्प्ट दिया था। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स का नाम है इसमें जो कि इस वाले होने वाले कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन जिनके लिए सेकेंड को स्टार्ट हो चुका था, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ दो स्टूडेंट्स का, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं कि जो भी पुराने कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम एक लिस्ट निकालते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स का जो कि करंट होने वाले कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए अभी होने वाले कैंपस में, जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था अपना दिसंबर में या फिर फरवरी 2021 के एग्जाम्स को, बट उस टाइम की कैंपस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स का नाम लिखा है। अब हो सकता है कि और भी बहुत स्टूडेंट हो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। तो एक और चीज़ है जो कि मिस हो गई है, वो है ये कि 27 सितंबर तक तो आप लार्जर सिटी का, तो बिगर सिटी का तो फिल कर ही सकते हैं, और उसके अलावा जो स्मॉलर सिटीज़ का कैंपस होगा उसका जो विंडो होगा ओपन, वो 27 अक्टूबर तक रहेगा। और स्मॉलर सिटी का आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो भी ऑप्शन डालना होता है और बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उन्होंने चेंज का भी ऑप्शन दिया है। ठीक है, हो सकता है कि आपने पहले स्मॉलर सिटी कोई और सेलेक्ट किया हो बट बाद में आपको कोई और करना है। एनीवेज, स्मॉलर सिटी या लार्जर सिटी आप जो भी करते हैं सेलेक्ट, कैंपस तो होना आपका वर्चुअली ही है। तो इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके 2 राउंड्स में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फर्स्ट जब आप बिगर सिटी का इंटरव्यूज होंगे कैंपस कंडक्ट होगा तो उस टाइम आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो फर्स्ट राउंड होने के बाद सेकंड राउंड ऑफ कैंपस होता है जो कि स्मॉलर सिटीज़ का होता है। तो उसमें भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी दोबारा से, जो भी कंपनी शॉर्ट लिस्ट करेगी वो। तो हो सकता है कि अगर फर्स्ट राउंड में किसी का शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है तो सेकंड राउंड में आ जाएगा आपका। तो मेरा भी फर्स्ट राउंड में सिर्फ 2 कंपनी ने सेलेक्ट किया था एंड उसके बाद मेरा जो सेकंड राउंड ऑफ कैंपस था उसमें 3-4 कंपनीज ने शॉर्ट लिस्ट किया था। ओके, तो ये होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपसेट ना हो कि अगर फर्स्ट राउंड ऑफ कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है, आप सेकंड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, बिकॉज पॉसिबल है कि सेकेंड राउंड जो होगा उसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ही होगी। सो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको कंपनीज बता देगी कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेना चाहते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है और जो भी उनकी पीपीटी वगैरह है वो आपको लॉगिन में शो कर ही देगा। ओके, सो एफएक्यू से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर सपोज आप एलिजिबल हैं इस कैंपस में पार्टिसिपेट करने के लिए और आपसे मिस हो जाता है ये फॉर्म या किसी भी रीज़न से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, तो क्या आप नेक्स्ट कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये एक एफएक्यू है। सो इसमें उन्होंने लिखा है कि नो, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। सो इसलिए ध्यान रखें, याद से एप्लीकेशन फॉर्म को बिफोर ड्यू डेट फिल कर लें सो दैट ये कैंपस का एक्सपीरियंस आपसे मिस ना हो। So these are all those things which I wanted to convey through this video. I hope you enjoyed this video and this video was informative. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please give it a thumbs up and subscribe to my channel and do share it with your friends. That's all. I'll see you in another video. Take care. Bye.